हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग वैक्यूल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वैक्यूल, तो चलिए अब वैक्यूल के बारे में जानते हैं। तो वैक्यूल अब किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक लार्ज स्पेस होता है, उसी को वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है, और ये वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, अब जो ये वैक्यूल होता है वो वाटर और वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जैसे कि मिनरल्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड पिगमेंट से मिलकर, मतलब पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है उस लार्ज स्पेस में। उस वैक्यूल में ये सब सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि बताया मैंने कि जो वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और वो जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। मतलब वैक्यूल के चारों तरफ जो सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है उससे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। और उस वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है जैसे कि वाटर और सब्सटेंस जो है उससे हम लोग सेल सैप कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इन एनिमल्स दे आर जनरली एब्सेंट बट प्रेजेंट इन स्मॉलर फॉर्म इन सम सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल में ये एब्सेंट होता है, लेकिन जो कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं, उसमें कभी कभी ये प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए इसे स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग समझते हैं। चलिए जो ये स्ट्रक्चर है वो एक समझ लीजिए, अगर ये पूरा सेल है तो ये वाला जो पार्ट है यही हम लोग का वैक्यूल है। ठीक है, अगर हम लोग इस पूरे पार्ट को सेल लेते हैं तो जो ये वाला पार्ट है, जो लार्ज स्पेस है जो आपको दिख रहा है, ये हम लोग का वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर के जो सब लिक्विड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उससे हम लोग सेल सैप कहते हैं। और वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो चलिए वैक्यूल के क्या क्या फंक्शन है उन सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द सेल। तो वैक्यूल का सबसे मेन फंक्शन यही है कि वो जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट और उसको शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब सेल का सपोर्ट और जो सेल का शेप है वो वैक्यूल की हेल्प से ही प्रोवाइड होता है। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन इसका है कि जो वैक्यूल है वो फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल, सेल के जितने भी फूड मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल हैं वे सब के सब हम लोग के वैक्यूल के अंदर ही स्टोर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन पैरामीशियम हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। जैसे बताया कि कुछ स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उन सब में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब पैरामीशियम जो स्मॉलर है उसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हम लोग का वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है और उसके जो वेस्ट मटेरियल है पैरामीशियम के उससे एक्सक्रीट करता है। तो इसलिए वो एक्सक्रीशन में और मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तरह प्रोटोजोअन्स में भी एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फूड वैक्यूल्स कहते हैं। अब जो ये फूड वैक्यूल है वो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब प्रोटोजोअन्स के जो फूड है उसके डाइजेशन में ये फूड वैक्यूल हेल्प करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लाइसोसोम्स, मतलब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम्स, जिसे हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो लाइसोसोम्स है वो केवल एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। लाइसोसोम्स हम लोग का प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये केवल एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, और जो लाइसोसोम्स है उसका शेप स्फेरिकल होता है और वो भी केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। लाइसोसोम्स के चारों तरफ भी केवल सिंगल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाइसोसोम्स है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसाइज होते हैं वे सब के सब लाइसोसोम्स में आके पैक होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी सब्सटेंस, जितने भी प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी सिंथेसाइज है वो सब के सब हम लोग के लाइसोसोम्स में आते हैं और यहाँ पे आके वो पैक होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग क्यों लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। तो जो कभी कभार ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उस सेल के ऑटोलिसिस, ऑटो डाइजेशन में, मतलब ऑटो डाइजेशन कर देते हैं, तो उसी कारण इसे हम लोग सुसाइड बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है। ऑटो डाइजेशन का मतलब वो जो सेल है खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाएगा, खुद ब खुद वो डेड हो जाएगा, तो इसी को ही हम लोग ऑटो डाइजेशन या ऑटोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, और इसी कारण हम लोग इसे सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है,
तो चलिए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में जानते हैं। तो लाइसोसोम्स का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है बॉडी को, सेल को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करना। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वे सब के सब ये बैक्टीरिया और वायरसेस को डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कि जो बॉडी है या सेल है वो इन सब से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है तो जो लाइसोसोम्स है, तो जो ये पुराने सेल होते हैं, जो पुराने जो डिस्ट्रॉय सेल हो चुके होते हैं, उन सबको भी लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी से अलग कर देता है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोलिसिस कहते हैं। ठीक है। मतलब ऑटोलिसिस वो प्रोसेस है जिससे लाइसोसोम्स जो ओल्ड वॉर्न सेल हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। अब नेक्स्ट फंक्शन है दे हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो कभी कभार जो जैसे कि लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, तो इसीलिए हम ये कभी कभार इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब जो सेल के अंदर डाइजेशन हो उसे हम लोग इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कि दे प्रोवाइड एनर्जी बाय कंट्रोल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जैसा कि डाइजेस्टिव एंजाइम से कंटेन करता है, तो फूड के ब्रेक डाउन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो इसीलिए ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन थे हम लोग के लाइसोसोम्स के। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम्स, जिसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन इसी में सिंथेसाइज होता है, इसीलिए हम लोग राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो राइबोसोम्स है वो सबसे छोटा और स्फेरिकल ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल्स। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि राइबोसोम्स किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब जो ये राइबोसोम्स है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब राइबोसोम्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब चलिए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन सिंथेसिस है। मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है वो राइबोसोम्स के अंदर ही होता है, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है। तो बस एक यही मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट और जो लास्ट सेल ऑर्गेनल्स है वो है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है वो केवल एनिमल्स में पाया जाता है और कुछ लोअर प्लांट्स उसमें पाया जाता है, हायर प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। सेंट्रोसोम्स केवल एनिमल्स में पाया जाता है। और ये जो सेंट्रोसोम है वो भी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, मतलब इसके चारों तरफ भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर दो स्मॉल माइक्रो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होते हैं। उसी माइक्रो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ को हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये दोनों जो सेंट्रियोल्स है वो एक दूसरे से राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं सब। ठीक है। और जब सेल डिवीज़न होता है तो वो सब अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। ठीक है। तो ये था हम लोग का सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर। सब चलिए इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो जो सेंट्रोसोम का जो फंक्शन है उसका फर्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है सेल डिवीजन के टाइम, और स्पिंडल फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं सेल डिवीजन में। ओके। और नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि जो बेसल बॉडीज़ है और सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो सब के सब हम लोग के सेंट्रियोल से डेवलप होते हैं। ठीक है। तो जितने भी बेसल बॉडीज़ है और सीलिया और फ्लैजिला हैं वो सब के सब हम लोग के सेंट्रियोल से डेवलप करते हैं। तो यही था फंक्शन था सेंट्रोसोम का और सेंट्रियोल का। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब ये चैप्टर जो है सेल का वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।